नमस्कार दोस्तों, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न लाने वाले हैं जो अभी तक जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे का, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, जब से शुरू हुआ ऑनलाइन जितना भी प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी का, उसको हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं। यदि इस तरह का और कोई विषय आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सभी पूछा हुआ प्रश्न आस एजुकेशन सेंटर का ये पीडीएफ है जो कि सर एस.के. झा द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सौरमंडल। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सिर्फ इसमें हम आंसर टिक करेंगे, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा उसका थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे और इसको आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो अभी तक तारामंडलों को कितना नाम दिया गया है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88। अगला प्रश्न देखते हैं। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम का। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलर्स। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए रेगुलर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट बियर नाम है एक, ग्रेट बियर नाम एक है किसका? गैलेक्सी का नाम है। गैलेक्सी यानी कि तारामंडल का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। इवल का नियम क्या चीज़ से संबंधित है? तो इवल का नियम है खगोलीय से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा से संबंधित तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हीलियम है, उसके बाद कौन है? हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीरियस। क्या हो जाएगा? सीरियस हो जाएगा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंश व अवशेष। क्या हो जाएगा? अंश व अवशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक भिन्न को चुनिए। किसको चुनना है? इसमें से जो भिन्न है उसको चुनना है। इसका देखिए, नेपच्यून है, मंगल ग्रह है, लुब्धक है, शनि ग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुब्धक। बाकी सब तो ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच से धूल के बादल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेबुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेबुला। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। एंडोमेंडा क्या है? एंडोमेंडा क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। इसको ध्यान रखिएगा, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। अगला प्रश्न देखिए। जनवरी 1610 ईस्वी में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा मेजर। क्या हो जाएगा? ऊर्जा मेजर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक खगोलीय पिंड नहीं है? इसमें चुनना है कौन खगोलीय पिंड नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। ये तो आप ऐसे भी मार सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो रात्रि के समय आकाश में कौन चमकता है? इसका हो जाएगा तारा चमकता है। अगला प्रश्न देखिए।
उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमता है, तो उसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इस तरह इसके चारों ओर घूमता है उसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल और हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अब हम लोग देखते हैं सौरमंडल से। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। अब सूर्य सन का देखते हैं। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? सूर्य में सबसे क्या प्रमुख तत्व है? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य पृथ्वी के सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? इसका हो जाएगा 32 मिनट। क्या हो जाएगा? 32 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.8 गुना 10⁻11 MW। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य के फोटोस्फीयर में उत्पन्न होने वाला ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर प्रज्वलन। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14.96 गुना 10⁻7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 26। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब इसका हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधे रेखा में हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा और पृथ्वी जब एक सीधे में होगा तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगला प्रश्न देखिए। बुध से जितने भी प्रश्न पूछे गए, बुध से सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? यह बुध हो जाएगा। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र से देखिए कितना प्रश्न पूछा गया है। शुक्र से लगभग 4-5 प्रश्न पूछा गया है। सभी ग्रह वामार्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? शुक्र के। इसका हो जाएगा वाम मतलब जिसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है, मतलब पृथ्वी के आकार के जैसे दिखता है? इसका हो जाएगा वीनस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीनस। अगला प्रश्न देखिए। 30 नंबर से हम लोग देखते हैं। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ये तो जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखिए। सबसे उष्ण ग्रह कौन है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सी को, मतलब शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। शुक्र के वातावरण यानी कि वीनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह गर्म हो जाता है, जिसको गर्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए पृथ्वी से। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है?
चपटा गोल है। कैसा है? चपटा गोल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, धरती के प्रकृति उपग्रह कितने हैं? तो धरती के सिर्फ यानी कि पृथ्वी का पूछ रहा है कितने उपग्रह है, तो पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है। कौन है? वो है चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी के कारण ही सब कुछ संभव है, इसीलिए इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑक्सीजन लगभग कितना है पृथ्वी पर? 21% के लगभग में है। अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर से देखिए, कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें क्योंकि पृथ्वी चारों ओर घूमती है तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। इस पे दीजिएगा थीटा का मान 0 तो पूरा कार्य 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 का, नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? कह रहा है एक दूसरे से संबंध नहीं है, इसका हो जाएगा धरती। क्या हो जाएगा? धरती। ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब ग्रह है, धरती कोई ग्रह नहीं है। यानी पृथ्वी रहता तो चलिए कुछ हो सकता था। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग 6 गुना 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी हो जाएगा। प्लूटो को तो 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और मंगल को तो लाल ग्रह कहा जाता ही जानते ही हैं। अब ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र जो होता है वह होता है सूर्य के द्वारा संचालित, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला प्रश्न देखिए, मंगल से संबंधित प्रश्न। मंगल से देखिए, निम्न में से किसको लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह तो मंगल को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बृहस्पति से है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो चंद्रमा का गैनीमेड किसका है? बृहस्पति के चंद्रमा का, यानी कि बृहस्पति का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियाँ बैंड है, यानी कि चारों ओर से बैंडेड है? इसका क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। नारंगी, इसका रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद बैंड है। अगला प्रश्न देखिए, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? इसका हो जाएगा बृहस्पति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अरुण वरुण यम से कितना प्रश्न पूछा गया उसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना गया है? तो किसको ग्रह के रूप में नहीं माना गया है? यम को, यानी यम को दूसरा क्या कहते हैं? यम को प्लूटो भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? मतलब प्लूटो का उपग्रह क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? चेरोन हो जाएगा। क्या होगा? चेरोन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो बोना ग्रह तो प्लूटो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, खगोलीय ने प्लूटो का ग्रह पता लगाया था, कब लगाया था? किसने लगाया था? तो इसका हो जाएगा टॉमबैग ने लगाया था। किसने लगाया था?
टॉम्बेक, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में की गई थी, और जबकि 2006 ईस्वी में इसको बाहर कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन है? यूरेनस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 53 54 यहाँ से होगा। चौवन यहाँ मून है, चंद्रमा से है। करा है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनातोदर चंद्र। क्या कहते हैं इसको? उनातोदर चंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र ग्रहण केवल डैश में होता है, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका हो जाएगा पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। 56 नंबर देखिए, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। रात को चंद्रमा ही चमकता है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? क्या हो जाएगा? अमावस्या की अवस्था में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला आंसर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? इसका हो जाएगा 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? इसका हो जाएगा, सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, यानी कि परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है चंद्रमा हमें। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? इसका हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? इसका हो जाएगा महीने में आने वाला दूसरा चांद ही ब्लू मून है। महीने में आने वाला पूरा चांद ही, दूसरा पूरा चांद ही क्या है? ब्लू मून है। अगला देखिए, क्षुद्र ग्रह से प्रश्न देखिए, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धूमकेतु कॉमेट संबंधित के प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? इसका हो जाएगा हेली नामक पुच्छल तारा भी इसको कहते हैं, जिसको धूमकेतु कहते हैं, यानी कि पुच्छल तारा भी कहते हैं, जो कि अब 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? इसका हो जाएगा कॉमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉमेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो एक धूमकेतु की पूंछ जो होता है सूर्य की ओर होता है। किस दिशा में होता है? सूर्य की ओर होता है उसका पूंछ, यानी कि वह उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखिए, हेली धूमकेतु की कौन सी साल पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? इसका हो जाएगा, कब देगा? 2062 में होगा। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ 61 लिखा गया है, इसको 2062 कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का आंतरिक संरचना से संबंधित कितना प्रश्न पूछा गया है, इसको देख लीजिए। भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दूसरा प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। कितना है सिलिकॉन? सिलिकॉन है लगभग 27%। एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम है 7.8 है। और आयरन कितना है? आयरन है लगभग 5%। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? कह रहा है भूमध्य रेखा की लाइन पर कौन सा शहर पड़ता है। इसको आपको मानचित्र के माध्यम से देखना चाहिए। मानचित्र लेख के देखिएगा, फिर आपको इस तरह का प्रश्न याद रहेगा। इसका हो जाएगा पेंटियानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेंटियानक हो जाएगा। भूपर पट्टी हो गया 67। भूपर पट्टी कुछ प्रश्न छूट गया, इसको कर लेते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु कौन सी हो जाएगी? एल्युमिनियम हो जाएगी। एल्युमिनियम कितना है? 7.8% के लगभग में है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। इसका हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भूगर्भ शास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धातुएं डैश से पाई जाती है। धातुएं किससे पाई जाएगी? भूपर पट्टी पर धातु पाई जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में यानी प्रस्तर ऊपरी भाग में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी के ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? 21% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विषुवत रेखा 71। हाँ, विषुवत रेखा संबंधित कुछ प्रश्न है। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक वर्ष में 2 बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, बसंत विषुव या महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय को क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा मार्च, 21 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 74 नंबर देखिए यहाँ से, भूमध्य रेखा की लाइन पर कौन है? तो अभी बताए थे पेंटियानक है। कर्क रेखा संबंधित देखिए, कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देशांतर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, डैश व मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारत का कितना 42 डिग्री पूर्वी रेखा अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 डिग्री पूर्वी अक्षांश हो जाएगा, जिसको रेखांश कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देशांतर से इतना ही प्रश्न पूछा गया था। अब चट्टान से संबंधित देखिए, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किसका है? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान का तो उदाहरण है, जैसे हो गया संगमरमर हो गया, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का उदाहरण तेल गैस उस जितना भी हो गया सब अवसादी चट्टान का, कोयला हो गया अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चूना में चट्टान हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 80 पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं जब पृथ्वी से बाहर जम जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की पपरी में सबसे पुरानी चट्टानों में ज्वालामुखी है, विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान, क्योंकि यह पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप से संबंधित है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? भूकंप के
दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, जिसको PSL प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तरंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रकृति घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप का कारण क्या बनता है? ज्वालामुखी विस्फोट। यदि ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो उसी से भूकंप आता है सामान्यतः। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को मापता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? मतलब जहाँ कम भूकंप आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? रायपुर। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला प्रश्न देखिए, 86, निम्न में से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी ही संकेत देता है सुनामी का। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आता है और प्लेट टेक्टोनिक के कारण भी भूकंप आता है। तो क्या हो जाएगा इसका? पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, मतलब एक दूसरे से टकरा जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? क्या हो जाएगा इसका? 88 का, ग्रहों की स्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, 89 नंबर, ज्वालामुखी से संबंधित है। इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेमू मैसिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? टेमू मैसिफ हो जाएगा। कहाँ है ये? टेमू मैसिफ है जापान में, इसको ध्यान रखिएगा। जापान में प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देखिए, नाइट ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में है? इसका क्या हो जाएगा? 90 का, इसका हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ है यह? हिंद महासागर में। नाइट ईस्ट रिज है हिंद महासागर में, इसे इसको ध्यान रखिएगा। 90 का देखिए, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है यह? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है यह, जो कि अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि इससे आगे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योग्राफी का पूरा प्रश्न हम करवाएंगे। ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल का भी कराएंगे, हिस्ट्री का भी कराएंगे। जितना भी आर्ट्स पेपर पूछा गया है सबका कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।